हेलो एनआरआई फ्रेंड्स, वेलकम टू SBNRI, द नेक्स्ट जनरेशन एनआरआई बैंकिंग। मेरा नाम है मोहित और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट DTAA यानी कि डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट फॉर एन NRI। तो बिना किसी भी देरी के चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम एक ओवरव्यू देते हैं आपको DTAA का कि होता क्या है। सो व्हाट इज DTAA? DTAA एक ट्रीटी होती है बिटवीन टू और मोर कंट्रीज टू अवॉइड पेइंग डबल टैक्सेस। यहाँ पे ये भी इंश्योर किया जाता है कि टैक्स इवेड ना किया जाए, बल्कि किसी भी कंट्री में एक NRI ज्यादा टैक्स ना भरे। ये मोटिव होता है इसका। और यहाँ पे आपको एक प्रॉमिस मिलता है कि आपके ऊपर लोअर टैक्स इम्प्लीकेशंस होंगे जो भी इनकम आप इंडिया में जनरेट कर रहे हैं उस पर। अब इस पर्टिकुलर DTAA के रेट्स क्या होते हैं? तो एक फिक्स रेट सेट किया जाता है उन कंट्रीज के बीच जो भी एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं, और उसी पर्टिकुलर रेट पे ये जो इनकम जनरेट होता है इंडिया में वो डिड्यूस किया जाता है। साथ ही साथ जो डिडक्शन है वो TDS के फॉर्मेट पे होता है। अब DTAA के अलग अलग मेथड्स क्या होते हैं? इसमें या तो आपको किसी भी एक कंट्री में टैक्स एग्जम्पशन मिलेगा, या तो आपके रेसिडेंट कंट्री में आपको टैक्स क्रेडिट मिलेगा, या तो आपको रेसिडुअल टैक्सेस भरने होंगे कंट्री ऑफ रेसिडेंस में। रेसिडुअल टैक्सेस ये मतलब है कि फॉर एग्जांपल किसी एक पर्टिकुलर एसेट क्लास में आपका इंडिया में 15% के रेट पे टैक्सेशन हो रहा है, लेकिन USA में 20% के रेट पे हो रहा है। आपने 15% इंडिया में भर दिए तो रिमेनिंग 5% आप US में भरते हैं, जो आपका रेसिडेंशियल कंट्री है अभी इस पॉइंट पे। अब फाइनली बात करते हैं किन किन कंट्रीज के साथ इंडिया ने DTAA साइन किया हुआ है। तो इंडिया ने डबल टैक्स अवॉइडेंस एग्रीमेंट मोर देन 85 कंट्रीज के साथ साइन किया हुआ है, जिसमें ये कंट्रीज भी आती हैं USA, UK, UAE और सिंगापुर। इन कंट्रीज में बहुत ज़्यादा NRI पॉपुलेशन है, तो आई मेड श्योर आई मेंशन दिस। इसके साथ ही साथ जो मेथड्स हैं उनका डिटेल में डिस्क्रिप्शन, इंटायर टेबल उन कंट्रीज का जिनके साथ इंडिया ने DTAA साइन किया हुआ है, साथ ही साथ आप किन किन इनकम फॉर्मेट्स पे आपको DTAA की बेनिफिट मिलेगी, ये सारी चीज़ें और भी बहुत कुछ हमने अपने एक आर्टिकल में कवर किया हुआ है DTAA के, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा सो दैट आप इन चीज़ों को डिटेल में समझ सकें। अब फाइनली हम समझते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको रिक्वायर्ड होंगे आपको अगर DTAA के अंडर बेनिफिट्स अवेल करने हैं। सबसे पहला है सेल्फ डिक्लेरेशन। उसके बाद आपको अपने पैन कार्ड का कॉपी देना होगा सेल्फ अटेस्टेड। सिमिलरली सेल्फ अटेस्टेड वीज़ा और पासपोर्ट कॉपीज लगेंगे। PIO प्रूफ की कॉपी लगेगी इफ एप्लीकेबल। और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे होता है TRC यानी कि टैक्स रेसिडेंसी सर्टिफिकेट। अब अकॉर्डिंग टू दी फाइनेंस एक्ट ऑफ 2013 जब तक आपके पास ये पर्टिकुलर TRC यानी कि टैक्स रेसिडेंसी सर्टिफिकेट नहीं है, तब तक आप DTAA के अंदर कोई भी बेनिफिट या क्लेम नहीं ले सकते। अब इसको अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको फॉर्म 10FA भरना होता है टू द रिस्पेक्टिव इनकम टैक्स अथॉरिटीज। इसको अप्लाई करने के बाद ही आपको ये थ्रू फॉर्म 10B ये ग्रांट किया जाएगा, इशू किया जाएगा, और इस सर्टिफिकेट के बेसिस पे ही आप DTAA के सारे बेनिफिट्स को अवेल कर सकते हैं। एंड थैंक यू, दैट वुड बी ऑल फॉर द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। मैं एक बार फिर से मेंशन करना चाहूँगा कि DTAA से रिलेटेड बिल्कुल डिटेल में लिखा हुआ एक आर्टिकल वी हैव कवर्ड ऑन आवर ब्लॉग, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा सो दैट यू कैन नो अबाउट द अदर एस्पेक्ट्स जो वीडियो में मेंशन नहीं है डिटेल में। एंड थैंक यू वंस अगेन फॉर बीइंग विथ मी थ्रू आउट द वीडियो। आई होप टू सी यू इन माई नेक्स्ट वन। टिल देन टेक केयर।